प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 2025 का मेरी पहला मैसेज है। और मैं ये यूट्यूब में अलग अलग जगह में तो मैं मैसेज देती हूँ, लेकिन ये यूट्यूब में पहला वीडियो मैं बना रही हूँ। और ये वीडियो को मैं बहुत साल से बनाएगा सोच रहा था, लेकिन भी जब तक परमेश्वर इजाज़त नहीं देता है, हम लोग जहाँ तहाँ अपना मन मर्जी यूट्यूब में आना है, अपना खुद को पॉपुलर करना है, ऐसा लोगों को दिखाने के लिए मीडिया में आना है, ऐसा नहीं। लेकिन होली स्पिरिट का डायरेक्शन के अनुसार हम लोग चलता है, और डायरेक्शन के अनुसार हम वीडियो को भी, ये सब वीडियो को भी बनाता है। बहुत दिन से, बहुत महीने से हमको होली स्पिरिट कन्विक्शन करता है ये टॉपिक का ऊपर में। तब हम लोग जाके बहुत अचानक से सोच समझने के बाद तब हम ये वीडियो को हम बनाता है। और यहाँ में हम अभी बोलने जा रहा हूँ मिनिस्ट्री के बारे में। मिनिस्ट्री जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री होता है, चर्च में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री होता है, क्रिश्चियन लाइफ में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री होता है। एपोस्टल, प्रोफेट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये लोग को 5 फोल्ड मिनिस्ट्री बोलता है। तो आदमी लोग का ये कंसेप्ट होता है कि कुछ कुछ चर्च में और प्रोफेट को डिनाई करता है, प्रोफेसी करने वाला लोग को रिजेक्ट करता है, रेस्पॉन्स नहीं करता है, डिनाई करता है, इग्नोर करता है। कुछ लोग कुछ चर्च में एवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री को केयर नहीं करता है, एवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री को कोई लेना देना नहीं है और रिजेक्ट करता है। जो एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री करता है, ऐसा लोग को मिनिस्ट्री कर रहा है बोलने से भी उन लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है, और या तो रेस्पेक्ट भी नहीं करता है। और सबका दिल में ऐसे सोचता है कि सब लोग पास्टर होना है, सब लोग चर्च बनाना है, सब लोग मिनिस्ट्री करने वाला, सब लोग प्रेयर सेंटर खोलना है, चर्च डिनोमिनेशन क्रिएट करना है, और अपना अपना डिनोमिनेशन को, अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, चर्च को जगह जगह में और जल्दी फैलने देना है, और पॉपुलेशन, चर्च में पॉपुलेशन बढ़ना है। बहुत लोगों का मिनिस्ट्री इंटेंशन जो अपना चर्च आगे बढ़ना है, चर्च जो हर जगह में डिनोमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर अपना अपना चर्च जो बढ़ना है, और चर्च में इंसान पॉपुलेशन बढ़ना है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो चर्च बनाएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पैसा रुपया आएगा। कभी कभी हम भी सोचता है, सच में हम लोग का क्रिश्चियन का कोई सबको नहीं है, बहुत लोग ईमानदारी से मिनिस्ट्री करने वाला लोग होता है, लेकिन मैक्सिमम इंसान लोग बिजनेस, पैसा कमाने के लिए चर्च बनाता है, पैसा कमाने के लिए प्रेयर सेंटर खोलता है, लोगों का आत्मा बचाने के लिए नहीं। लोगों को सच को सिखा के लोग रिपेंटेंस होके अपना जीवन को बचाना है, सोल सेविंग होना है, प्राण बचना है, ये कोई इतना इंटेंशन रखने वाला बहुत कम लोग होता है। हर एक नहीं है, बहुत कम लोग होता है ऐसे चीज़ को ना। तो अभी मेरा मिनिस्ट्री भी एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री है। तो मुझे भी पिछले कुछ सालों पहले हमारे चर्च के लोग ने भी, हमारे अध्यक्ष लोग, हमारे चर्च के स्पिरिचुअल फादर लोग और एल्डर लोग ने भी मुझे पास्टर अपॉइंटेड किया था। तो मेरा गिफ्ट जो परमेश्वर की ओर से आत्मा गिफ्ट देने वाला जो मेरा एवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री है, एवेंजलिस्ट यानी कि जगह जगह जा कर के प्रीचिंग करना, जगह जगह जा कर के गॉस्पेल शेयर करना, यीशु मसीह के बारे में सच्चाई डॉक्ट्रिन वचन में जो लिखा गया है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार से, आत्मा की गाइडेंस से जो कुछ भी बाइबल में लिखा गया है, ऐसा सच्चा डॉक्ट्रिन को लोगों को सिखाना है, ये मेरा गिफ्ट होता है। लेकिन
मैंने बहुत ही रिजेक्ट आती हूँ, मैं बहुत ही टोकर खाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का चर्च नहीं है और खुद का फेलोशिप ग्रुप नहीं है, खुद का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऐसे करके मैं बहुत सी आदमी लोग से अ, निंदा खाती हूँ और रिजेक्शन खाती हूँ। लेकिन मैं मनुष्य को दिखाने के लिए मनुष्य को दिखाने के लिए हम मिनिस्ट्री नहीं करता। जो चीज़ प्रभु ने मुझे करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसके अनुसार मैं मिनिस्ट्री करने वाली हूँ और अभी भी करती भी हूँ, करेगा भी है। किसी की दारे बहुत लोगों ने मुझे पैसा ऑफर करता था, उन लोगों का अंडर गाइडेंस में मिनिस्ट्री करो, जो उन लोग डायरेक्शन देगा वो करो बोल के ना। हमको बहुत सारे लोग ने कंट्रोवर्सी किया। इसीलिए मैं पास्टर का रोल को रिजनेशन देकर मेरा चर्च मदर चर्च लोग से, मेरे स्पिरिचुअल फादर लोग से हम सुंदर तरीके से परमिशन लेटर लिख कर सबमिशन कागज डॉक्यूमेंट सबमिट करके मैं ये मिनिस्ट्री, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री यानी कि ये इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री को मैं करती हूँ। ये किसी का इशारा से नहीं, किसी का डायरेक्शन से नहीं, परमेश्वर की डायरेक्शन से मैं ये मिनिस्ट्री को करती हूँ। तो इसीलिए है हमारे परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, आपको हर एक को पास्टर बनना ही है, ज़रूरी नहीं है। हर एक को अपोस्तल बनना है, ये ज़रूरी नहीं है। हर एक को प्रोफेट बनना है, ये ज़रूरी नहीं है। हर एक को टीचर बनना है, ये हर एक को एवेंजलिस्ट बनना है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर एक पर्टिकुलरली इंडिविजुअली परमेश्वर जो हर एक इंसान को गिफ्ट देता है, वरदान, अपना वरदान के अनुसार आपका पास प्रोफेसी का वरदान है तो प्रोफेसी कंटिन्यू करो। एवेंजलिस्ट का गिफ्ट है तो एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री कंटिन्यू करो। और पास्टर का, जिसका ऊपर में परमेश्वर की ओर से पास्टर का वरदान देता है, उसको क्या करता है, परमेश्वर अपना से इंसानों को भेज देता है ताकि उसको रखवाले होने के लिए, सच्चा वचन को सिखाने के लिए। ऐसे परमेश्वर की तरफ से यीशु का पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु अपना इच्छा के अनुसार लोगों को, जब हम लोग वचन सुनाता है तो लोगों को विश्वास करके किसी चर्च में या किसी पास्टर के सामने में आने देता है। ये बात नहीं है कि हम इवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री कर रहा है तो खुद चर्च नहीं होके घूम रहा है, आवारा पागल जैसे घूम रहा है, हवा जैसा घूम रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी परमेश्वर जब तक हमारे पास में हमको मिनिस्ट्री पास्टर का अपॉइंटेड नहीं करता ना, हम कुछ कितना भी दूसरों को ग्रुप आदमी बनाएगा, चर्च बनाएगा सोचने से भी, प्रेयर सेंटर खोलेगा सोचने से भी, जब तक परमेश्वर की ओर से इशारा नहीं आता है, जब तक परमेश्वर की ओर से मदद नहीं आता है, हम अपना ताकत से कर नहीं सकता है, हम अपना बुद्धि से कर नहीं सकता है, हम अपना ज्ञान से कर नहीं सकता है। मेरा प्रियो, अब लोग जो पास्टर पोस्ट में है, आप लोगों को भी जब तक परमेश्वर ने साथ नहीं देता, आप लोग भी कभी भी अपना मन मर्जी से ऐसे चर्च एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। इसलिए किसी का मिनिस्ट्री को, इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री को, पास्टर मिनिस्ट्री को या टीचर मिनिस्ट्री को डिनाई मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उसको रिजेक्ट मत कीजिए। आप लोग का जैसा प्रेयर सेंटर नहीं बनाया है, आप लोग का जैसा चर्च एस्टेब्लिश नहीं किया है बोल के रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हम लोग भी अपना अपना जिम्मेदार को, परमेश्वर ने जो वरदान दिया उसको हम लोग भी कर रहे हैं ना। इसलिए सिर्फ परमेश्वर की यही इच्छा है कि मार्क चैप्टर यहाँ में भी ऑलरेडी लिखा गया है, सिर्फ वचन मैथ्यू में हम लोग अभी पढ़ा है 28 का, इतने से लेकर 20 तक हम लोग पढ़ा है ना। सारे जगत में गांव गांव शहर शहर जाकर यीशु मसीह को जो नहीं जानता है उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ, यीशु के बारे में बताओ। अगर कोई विश्वास करे तो उसको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो। उसके बाद उसको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सच्चा डॉक्ट्रिन को, सच्चा वचन को, यीशु का वचन को सिखाओ बोला है। यहाँ में यीशु कभी ऐसा नहीं बोला तो जगह जगह जाकर नो चर्च बनाओ,
जगह जगह जाकर प्रेयर सेंटर खोलो, जगह जगह जाकर वो करो, ऐसा नहीं बोला है। यहाँ में सिर्फ सुसमाचार सुनाओ बोला है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे हम लोग का लुक मार्क चैप्टर का 16 का यहाँ में भी लिखा है ना, 15 से लेकर हम लोग पढ़ेगा। 15 में मार्क चैप्टर 16 का 15 में लिखा है, गो इन टू all the world and preach the gospel to every creature। यहाँ में भी यीशु मसीह का बोला वाला ये है कि सारे जगत में जाके हर एक प्राणियों को सुसमाचार सुनाओ, गुड न्यूज़ यीशु मसीह का बारे में। यीशु मसीह उद्धार करता है बोल के, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको बपतिज्म लो बोला है। या में 16 में, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned। यहाँ में भी बोला है कि अब और हम लोग का वचन सुनाने से अगर कोई इंसान, जो कोई अन्य जाति के लोग, अन्य धर्म के लोग अगर विश्वास करके हम यीशु मसीह को भी हम लोग भी एक्सेप्ट करेगा, उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करेगा, उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, अगर कोई ऐसे विश्वास करने वाला होने से उसको बपतिज्म लो बुलाए, बपतिज्म दे दो बुलाए, बपतिज्म दे के परमेश्वर का, और तो क्योंकि वो बच जाएगा बुलाए, उसका आत्मा जो, उसका सोल, उसकी सोल जो बच जाएगा, ऐसे बोला है ना। लेकिन जो कोई विश्वास नहीं करता है उसको कंडम पनिशमेंट होगा, दंड दिया जाएगा, दंड मिलेगा, ऐसे बोला है ना। या में किसी को भी ऐसे हम लोग अच्छा मैनिपुलेट, किसी को भी हम लोग सुंदर ये चर्च, ये वो चर्च, ये ऐसे करके चर्च कंपटीशन मिनिस्ट्री करने के लिए यहाँ में कोई भी जगह में यीशु यहाँ में हम लोग को नहीं सिखाया है। हम लोग का आदमी लोग कंपटीशन मिनिस्ट्री कर रहा है, अपना चर्च आगे बढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ना है, डिनोमिनेशन आगे बढ़ना है, और चर्च का मेंबर, चर्च में मेंबर जल्दी बढ़ना है। इसीलिए दूसरा का चर्च को ये है वो है बोल के गलत से, अरे टीचिंग को सीधे जो वचन लिखा गया है ऐसे वचन को सिर्फ सिखा दो ना। क्यों ऐसे लोगों को ये चर्च ठीक नहीं है, वो चर्च ठीक नहीं है, ये चर्च ऐसा है, क्यों चर्च के अगेंस्ट में क्यों मिनिस्ट्री करते हो? हम लोग क्रिश्चियन का आपस में लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। हमारे लड़ाई सिर्फ ये शैतान को है, ये यीशु हम लोग को अधिकार दिया है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग का जैसा सब लोग चर्च एस्टेब्लिश करना है, सब लोग फेलोशिप एस्टेब्लिश करके जगह जगह में वो करके आदमी को भर्ती करना है, ऐसा नहीं है। सोल को प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाला को सोल बच जाएगा, प्राण बच जाएगा, उसके लिए हम लोग मिनिस्ट्री करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग जो भी अभी आप लोग जो मिनिस्ट्री कर रहा है ना, दूसरों को कंपटीशन करने के लिए मिनिस्ट्री नहीं होता है। मिनिस्ट्री जो यीशु की इच्छा अनुसार लोगों का आत्मा सेविंग के लिए केवल और केवल हम लोग सिर्फ मिनिस्ट्री करता है। और लुक में लिखा है, लुक 24 का यहाँ में और क्या है बोलने से, यीशु कलवरी क्रूस पर मरा है हमारे पाप के लिए, उसका तीसरे दिन में ऑन द थर्ड डे ही रेजन फ्रॉम डेथ, तीसरे दिनों में मरे हुए से वो जिंदा हुआ है बोलकर विटनेस बनने के लिए हम लोग को यहाँ में लुक 24 का 46 से लेकर 49 तक हम लोग अभी पढ़ेंगे। Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. And you are witness of these things. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarrying in the city of Jerusalem until you are
endued with power from on high। यहाँ में क्लियरली लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर दर्द सहा है और दर्द सहकर मर के तीसरे दिन में जी उठा है। उस चीज के लिए, क्या के लिए यीशु मसीह मरा है बोले से, हमारे पाप के लिए मरा है, पाप को क्षमा पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, शैतान के बंधन से चुराने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर, हमारे पाप से चुराने के लिए यीशु कलवरी क्रूस पर मरा है बोल के उन लोगों को रिपेंटेंस के लिए प्रीचिंग करो बोल रहा है। अपना पाप को दो, पाप रिपेंटेंस होके अपना पाप से मन फिराने के लिए, रिग्रेट करने के लिए, हमने पाप करा, यीशु हमारे पाप के लिए कलवरी क्रूस पर मरा है बोल के रिपेंटेंस के लिए, यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए प्रीचिंग करो बोल रहा है। ये लूक चैप्टर 24 का 27 में। उसका बाद यहाँ में बोल रहा है कि 48 में विटनेस बनो बोला है। किस चीज़ का विटनेस? यीशु मसीह हमारे कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मरा है और हमारे अंदर में यीशु मसीह को जब से मैंने विश्वास किया, यीशु मसीह मेरे जीवन को परिवर्तन किया है, परिवर्तन बदला है। हम पाप करते रह रहा था, पाप का दुनिया में था, हमने यीशु मसीह को जब से पाया, मैं पाप करना छोड़ दिया। ऐसे विटनेस बनने के लिए यहाँ पे यीशु मसीह का कमांडमेंट है। और जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जो परमेश्वर की ओर से जब तक ऊपर से नहीं भेजा जाता तब तक रुको बोला है। और इमरजेंसी अपना से पॉपुलर होने के लिए, अपना से दौड़ भाग मिनिस्ट्री ऐसे करने के लिए नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा जो हमें, अगर प्रेयर सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए या चर्च एस्टेब्लिश करने के लिए, जब तक परमेश्वर की ओर से जब तक अबव बोला है, हाई अबव बोला है, ऊपर से जब तक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग अपना मन मर्जी में नहीं करना है। इसलिए यहाँ में ठहरे रहो बोला है, वेट करो। हम लोग का आदमी लोग क्या में किस कारण से मिनिस्ट्री लोगों को दिखाने के लिए मिनिस्ट्री कर रहा है, तो हम पास्टर को दिखाने के लिए, अपना ऑर्गेनाइजेशन को दिखाने के लिए, अपना ऑर्गेनाइजेशन का, अपना डिनोमिनेशन का फाउंडर को पर्सन खुशी दिलाने के लिए, पूर्ति दिलाने के लिए, कुछ करने के लिए लोग मिनिस्ट्री करता है। इसीलिए हम लोग को ऐसे नहीं करता है, बल्कि मेरे जीवन में हमको बहुत ही लोग मेरा मिनिस्ट्री को अभी तक इतना साल में मिनिस्ट्री कर रहा है, ऐसे मिनिस्ट्री चर्च एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है, फेलोशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत लोग हमको कंडमनेशन कर रहा है। अरे बाइबल का प्रॉपर बाइबल को आगे जान लो। खुद शिक्षा देने के लिए नहीं है, खुद भी दूध पी रहा है, दूसरों को भी दूध पिला रहा है। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग होली स्पिरिट का चलाई में चलने वाला, जल्दी जल्दी घर बनाना है, जल्दी जल्दी चर्च सेंटर बनाना है, जल्दी जल्दी फेलोशिप, ऐसा नहीं होता है। जहाँ तक मैंने देखा है मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री करो इक्विप होने के लिए। यहाँ मैं इफिशियन में 4 का 11 से लेकर 12 तक हम पढ़ेगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, प्रेरित में अपोस्तल, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला एवेंजलिस्ट नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले मीन्स पास्टर किसी को परमेश्वर की ओर से पास्टर अपॉइंटेड करता है, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिसे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यहाँ में मिनिस्ट्री किस लिए अलग अलग अपोस्टल, प्रोफेट एंड पास्टर, एवेंजलिस्ट, टीचर, ये सब किस लिए अपॉइंटेड करता है बोलने से, लोगों को सही तरीके से परमेश्वर की वचन को सीखकर पवित्र होने के लिए, सिद्ध होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए हर एक को अलग अलग वरदान दिया जाता है। हर एक को, अब जैसे कि प्रोफेसी बोलेगा तो लोग रिपेंट होता है, लोग डरता है और रिपेंट होता है अपना पाप से।
एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री जगह जगह जो यीशु को नहीं जान के देखा है, सुन के नहीं, सच को सुन के नहीं देखा है, ऐसे सच को सिखाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करता है। टीचर को विश्वास लेवल जो मजबूत होने के लिए टीचर लोग को अपॉइंटेड करता है। पास्टर लोग को सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचनों को मेच्योरिटी होने के लिए, अपने कलीसियों को मेच्योरिटी होने के लिए, देखभाल करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए, आत्मिक गाइडेंस देने के लिए पास्टर लोग को नियुक्त करता है। आप लोग भी इसलिए मिसकंसेप्ट ना हो कीजिए। मिनिस्ट्री को लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु जो जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उस मिनिस्ट्री को करो। किसी का कंपटीशन करने के लिए नहीं, किसी का चर्च को तोड़ बाग करने के लिए नहीं, किसी का चर्च का बिलीवर को खिंचाताने के लिए नहीं। अरे यीशु को नहीं जानने वाला को वचन को सिखाओ ना, वहाँ के लोगों को खिंच के लेके आओ ना। कुछ कुछ लोग तो कर रहा है, कोई कोई लोग तो दूसरा का ही चर्च को टारगेट कर देता है, दूसरा का चर्च को ही टारगेट करके अपना बिलीवर बनाता है, अपना मेंबर्स बढ़ाता है चर्च में। ये सब गलत है, मेरी तरफ से ये सब गलत है। हम क्रिश्चियन लोग यूनिटी होना चाहिए। दूसरा का चर्च को हम लोग और चर्च को बिलीवर को चिनी करने से दुश्मन पैदा करता है। अरे आप लोग किच दे रहा है तो उसका पास्ता लोग किस लिए जिलसी नहीं होगा? जिलसी मत करो बोलता है, आप लोग ही जिलसी पैदा कर दे रहा है। गुस्सा मत करो बोलता है, गुस्सा पाप पे बोलता है। आप लोग गुस्सा दिला दे रहा है किसी को, किसी का चर्च को मैनिपुलेट कर देकर, किसी का बिलीवर को चिन कर। अपना से वचन को सिर्फ सुनाओ ना, वचन सुना कर अगर आप उन लोग का चर्च में सेटिस्फाई नहीं तो आप लोग का चर्च में ज्वाइन करता है तो ये अच्छा बात है, ऐसे ही करने दो। ज़बरदस्ती वो चर्च ठीक नहीं, ये चर्च वहाँ से निकल जाओ, छोड़ दो वो चर्च को, ये चर्च को छोड़ दो, ये पास्टर को छोड़ दो, ऐसे मत बोल दो, ये गलत है। हम लोग को प्रभु ने चर्च का आपस में लड़ने के लिए, चर्च को डिविशिप करने के लिए नहीं। डिविशिप करने वाला, चर्च को तुथा बंगा बाद बंटवारा करने वाला शैतान होता है। कोई इंसान, कोई परमेश्वर का अनोइंटेड दास दासी नहीं होता है। इसलिए हम लोग चर्च को, एक दूसरे का चर्च को तोड़ बाग करने के लिए मिनिस्ट्री नहीं करना है। हम लोग चर्च का, हम लोग का यीशु मसीह आने वाला है, हम लोग एक साथ कमज़ोर लोगों को मदद कर देना है, कमज़ोर लोगों को प्रार्थना जागरण करवा देना है, रिवाइवल रिस्टोर कर देना है। परमेश्वर का वचन में क्लियर लिखा है, कमज़ोर को रिस्टोर करो, कमज़ोर लोगों को वरदान, उसका बोझ को उठाओ बोला है। ऐसा बोझ उठाना ये नहीं है कि दूसरा का चर्च को कलेक्ट करके अपना चर्च में नंबर को बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। गलेशियन में भी 6 में भी पढ़ो आप लोग, 2 तिमोथी 4 में भी पढ़ो। एक दूसरे को राइज करना है, एक दूसरे को मदद करना है, कमज़ोर लोगों को। जिसका चर्च में आत्मा नहीं है उस चर्च में आत्मा का आग को जला दो। वो चर्च में आग नहीं है, पवित्र आत्मा का आग नहीं है, वचन नहीं है, उस चर्च का को खींच के अपना चर्च में ला के वो बिलीवर भर्ती करने के लिए नहीं होता है। इसलिए ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। इसके कारण हमको बहुत लोग अगेंस्ट करता है मेरा मिनिस्ट्री को। उन लोग का डायरेक्शन, उन लोग का चाहत है कि मिनिस्ट्री दूसरा चर्च को जल्दी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ने के लिए, अपना चर्च एस्टेब्लिश करने के लिए जल्दी जल्दी दूसरों का चर्च से मनीपुलेट करके और क्या क्या बोल बहला फुसला के हीलिंग चंगा छुटकारा दिलवा कर ऐसे वो करना है। ये सब गलती है मेरा तरफ से, तो ये सब सरासर गलत है, हम सोचता है दे। इसलिए हम ये सब को हम साथ नहीं देता है। आप लोग खरब पाने से खरब, ये वचन को, ये मैसेज को जितना खरब पाता है तो पाओ, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना है कि हम लोग का टारगेट है कि परमेश्वर का किंगडम बढ़ना है, यीशु मसीह का लोग बढ़ना है, लोग का सोल सेव करना है, लोगों का आत्मा बचना है। ये हम लोग का मेन टारगेट है। सिर्फ जो सच्चे दिल से मिनिस्ट्री करता है सबका सोच ऐसा है। लेकिन जो अपना चर्च को बढ़ावा करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, अपना डिनोमिनेशन को प्रमोशन करने के लिए अगर जो कोई भी आप लोग मिनिस्ट्री कर रहा है ना, सोचो भी मत, आपका चर्च स्वर्ग राज जाएगा, यीशु का साथ जाएगा। क्योंकि आप लोग ने दुनिया में दिखावा मिनिस्ट्री किया है, लोगों को बचाने, सच्चाई वचन को सिखा के नहीं, लोगों को मनीपुलेट बेला फुसला के और आप लोग कर रहा है, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है मेरा तरफ से ये। इसलिए हम उसको साथ देगा भी नहीं, देता भी नहीं हम। इसलिए हम इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री कर रही हो, किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है, किसी डिनोमिनेशन का अंडर कंट्रोल में नहीं हूँ।
यीशु के नाम में आप सभी को आशीष मिले। हमको अगर हर्ट किया तो ये सब वचन को बोलने के लिए बहुत, ये सब सजेशन को, ये सब इंस्ट्रक्शंस हो, ये सब मैसेज को सुनने के लिए कोई पसंद नहीं होता है, लेकिन पसंद हो या ना हो, सच तो सच होता है। हम लोग शैतान को ही सिर्फ लड़ना है, कोई डिनोमिनेशन को नहीं, कोई चर्च को नहीं, किसी क्रिस्तान को नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु को ही, यीशु का इच्छा अनुसार ही चलना है और शैतान को ही लड़ना है हम लोग। आमीन।